हेलो माय डियर यंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। पहले क्लास में हमने देखा था कि प्रोग्रामर कैसे सोचते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, राइट। एक कंप्यूटर था हमारे पास, ठीक है, उसको देखा था हमने कि रेस्टोरेंट की मदद से देखा था, ठीक है, कि कैसे चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा सा सोचे थे, प्रोग्रामर्स के बारे में सोचे थे। अब थोड़ा डीप डाउन करते हैं, प्रोग्रामर्स कैसे चीज़ों को सोचते हैं, और आपको भी कैसे उस नज़रिया को अपनाना होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि आप भी उस नज़रिया को फॉलो कर रहे हैं जैसे प्रोग्रामर्स करते हैं। आप भी अपने दिमाग को उसी वे में ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। और ट्रस्ट मी, ये आप पहले से ही करते आ रहे हो, जैसे मैंने पहले से बोला, आप पहले से ही करते आ रहे हो, बस फ़र्क है वो नज़रिया का। तो आज वो हम लोग नज़रिया लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली गलती क्या होती है ना, लोग पहले दिन ही C++ स्टार्ट कर देते हैं या C स्टार्ट कर देते हैं, ये सारे सिंटेक्स याद करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, रटना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं। पर देखो, पढ़ाने को मैं भी ये स्टार्ट अभी से ही करवा दूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपका बेस बना रहा हूँ। मैं इससे पहले आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करती हैं, ठीक है, कि इसका यूज क्यों आया, हम इसी भाषा में क्यों बात करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, और सोचते हैं कैसे हैं। लिखना रटना जैसे बोल दिया गया है, ऐसे लिखो ऐसे करो, वो तो सब कोई कर लेगा, ठीक है, लेकिन आपको इस लेवल पे ये समझना होगा, जब आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी ना कि अच्छा इसलिए प्रोग्रामिंग होता है, इसलिए कोडिंग करते हैं, ऐसा इसलिए लिखा गया है, तब आपको मज़ा आने लगेगा। और जब मज़ा आने लगेगा ना, तो आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, उल्टा आप सारा चीज़ समझना लगोगे, ठीक है। आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी, क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा क्यों ही हुआ, फिर आप उसको क्लियर करोगे और आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है, और आपकी बेस मजबूत होती जाएगी। तो मेरा बस वही तरीका है कि आपको थोड़ा सा अलग हट के बुकिश लैंग्वेज से तो एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि ये सब आने से पहले आपको बहुत चीज़ आसान लगने लगे, आपको याद ही नहीं करना पड़े, आपको समझ में आने लगे अच्छा क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब लोग बैक टू द टॉपिक, हम लोग आते हैं कि प्रोग्रामर, ठीक है, कैसे सोचते हैं, उसको डीप डाउन करते हैं, और आपको कैसे सोचना है चीज़ों को। हम लोग आज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मेंटली एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग पे फोकस करके आंसर्स ला पाओ कि सही में आपका दिमाग उस लेवल पे सोच पाया है कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोग पहले से CS बैकग्राउंड से हो या पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप सोच पा रहे होगे। आप लोग न्यू हो, आप लोग को ट्रेन करना है अपने माइंड को, तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए, तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि मेन चीज़ प्रोग्रामिंग में, ठीक है, 3 चीज़ होती हैं। इनपुट क्या है, आया है अपने पास, हमें इनपुट पता होगा तो हमें पता है कि उसको प्रोसेस क्या करना है, कैसे करना है। प्रोसेस के बाद क्या निकलता है, हमारा आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो आउटपुट ये मेन चीज़ है, यही हमें थ्रू आउट बेस बना के चलना है, ठीक है। तो जब कि ये देखिए, मेरे पास इनपुट क्या आएगा, ठीक है, मैं उसके साथ क्या करूँगा, कैसे प्रोसेस करूँगा, क्या दिया हुआ है, ठीक है, आउटपुट क्या देना है हमें, ठीक है। कोड बाद में लिखते हैं, पहले ये सब पे क्लैरिटी थोड़ा कमांड पा लेते हैं हम लोग, देन वी विल मूव अहेड, ओके। देखिए, रूल 1 है, आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। हर चीज़ों को मतलब 3 हिस्सों में बांट देना है, ठीक है। 3 हिस्सों में बांटना है, कौन सा है भाई। पहला तो हमारा यही हो जाता है कि ये हमें इनपुट क्या आना है, ठीक है, उसको हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे, आउटपुट क्या आना है फाइनल रिजल्ट के लिए, जैसा कि हमने देख चुका है। अब एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे कि मम्मी बोली कि बेटा बाज़ार से 1 लीटर दूध लाना है, ठीक है। तो अब बताइए इनपुट यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी ने ऑर्डर किया किसके लिए, 1 लीटर दूध के लिए, ठीक है। तो 1 लीटर मिल्क इज़ माई इनपुट, ठीक है। अब आप प्रोसेस करोगे मतलब आप मम्मी से पैसा लिए, मार्केट गए, दूध खरीदा, राइट, और दूध खरीदा और मम्मी को लाके दूध दे दिया, तो दूध घर पे आया, क्या हुआ, या दूध दिया आपने मम्मी को खरीद के लाके, तो वो क्या हुआ, आपका आउटपुट हुआ, ठीक है। देखा, हमने 3 चीज़ में बांट दिया इनपुट को। क्वेश्चन आया था हमारे पास कि हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट क्या आया था, 1 लीटर मिल्क का ऑर्डर, हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस में क्या होता है, आपने काम किया, वर्क किया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। आप गए, पैसा लेके मार्केट में दूध खोजा होगा, लाया होगा, घर पे दिया होगा, फाइनली हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, तो वो आउटपुट हुआ। ठीक इसी तरह 3 चीज़ें में आपने तोड़ दिया।
जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि टीचर आपकी क्लास में है, उन्होंने बोला कि 2 नंबर दिए गए हैं 80 और 20, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब एडिशन करना है, ठीक है। तो इनपुट बाई क्या आया इसमें, हमारे पास 2 नंबर है जोड़ने के लिए आया है 80 + 20, ठीक है। आप इसको प्रोसेस करोगे तो प्रोसेस कैसे करते हैं कि 2 नंबर को आपने देखा, ये आप ऐड कर रहे हो, इन दोनों का जो भी रिजल्ट आया लाइक 100, ठीक है, रिजल्ट निकला, ये आपको वापस रिटर्न में देना है, ठीक है। तो यही आपका आउटपुट हो गया, ठीक। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल तो ऊपर वाला भी है, ये थोड़ा ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए आप स्विगी ऐप चलाते हो, कस्टमर ने बोला एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर करा, ठीक है। तो इनपुट हमारा क्या हुआ, कमेंट कीजिए। इनपुट हुआ पिज़्ज़ा का ऑर्डर, पिज़्ज़ा चाहिए हमें, ठीक है। तो प्रोसेस क्या करोगे, प्रोसेस हुआ कि रेस्टोरेंट को असाइन होता है, रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा बनाता है, एंड आउटपुट क्या होता है, पिज़्ज़ा आपके घर पहुंचता है, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या हो रहा है, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। इसको जब हम लोग कोडिंग से जोड़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि क्यों ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा ऐप से जोड़ते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में लॉगिन करना है, ठीक है। यूज़र से पूछता है कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के लिए, ठीक है। अपने एक कोई भी लॉगिन पेज देख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, कहीं भी 2 चीज़ रहता है, यूज़र आईडी या ईमेल लिखने का एंड पासवर्ड लिखने का, एंड यहाँ पे लॉगिन वाला बटन रहता है, राइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल करते हो अपना इन्फॉर्मेशन। तो इनपुट क्या हुआ, क्या ये इनपुट नहीं हुआ, जो डेटा आप फिल कर रहे हो कि मैंने इनपुट करा अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, यही तो हुआ ना इनपुट, राइट। आपने राहुल एंड 1 2 3 जो डाला वही तो इनपुट हुआ, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम चेक करता है कि डाले गए यहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर सही रहता है तो वो लॉगिन सक्सेसफुल करवा देता है, राइट। चेक करा कि सही है कि नहीं, और आउटपुट क्या हुआ, लॉगिन सक्सेस करवा दिया अगर सही है तो, अब नहीं सही है तो लॉगिन फेल्ड करवा दिया, आपसे फिर से बोलता है कि आप फिर से डालिए सही पासवर्ड, राइट। तो यही हुआ। अब ध्यान देते हैं कि प्रोग्रामर यहाँ से एक चीज़ और सोचते हैं कि डेटा क्या है, ठीक है। अब देखो पर्सपेक्टिव देखो, नज़रिया देखो कि हमें सोचते से सही है, हम लोग उठाना क्या क्या है, रखना क्या क्या है पिज़्ज़ा मोड में, डेटा क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कस्टमर बोलता है कि 3 बर्गर चाहिए मुझे, ठीक है, 3 बर्गर, तो इसमें से डेटा उठाओ। हमें इनपुट तो पता है कि 3 बर्गर का इनपुट आया है, हमें आउटपुट भी पता है कि 3 बर्गर उसको वापस मिलना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस भी आप कर लोगे बनाने का, लेकिन अब देखो कि अब इसको हम लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं, तोड़ते हैं कैसे प्रोग्रामर के रूप में, कि कस्टमर बोला कि 3 बर्गर चाहिए, तो 3 इज ए नंबर जो उसको चाहिए, 3 आइटम क्या चाहिए, बर्गर का चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल में डीप डाइव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बर्गर तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, वेज, नॉन वेज, फिर और भी तरीके क्या, तो आप पूछोगे थोड़ा और इनपुट के लिए कि भाई 3 बर्गर कौन से चाहिए उनसे, ठीक है। फिर प्रोसेस करने पर में आप जाओगे तब देखोगे कि आपके पास बर्गर अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल हैं, तो उनकी क्वांटिटी 3 या 3 से ज़्यादा है, तभी तो तुम इसका ऑर्डर फुलफ़िल कर पाओगे, करेक्ट। तो तुम प्रोसेस करने के समय ये सारी चीज़ देखोगे। अब मान लो कि तुम्हारे पास सारे आइटम सामग्री हैं, तुमने प्रोसेस करके बर्गर बना दिया 3, फिर आउटपुट देने जाओगे तो तुम आउटपुट के लिए वो टेबल नंबर भी तो रखोगे ना, कि कौन कस्टमर 3 बर्गर मंगाया था, उसका रिकॉर्ड भी तो रखोगे, टेबल नंबर 1 से ऑर्डर आया था, तभी तो तुम वापस टेबल नंबर 1 पे जाके उस बर्गर को दे पाओगे। समझ में आया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, ये थोड़ा चीज़ हमने कुछ नहीं किया, हम वही कर रहे हैं कि 3 बर्गर का ऑर्डर आया, प्रोसेस किया, हमने 3 बर्गर वापस दे दिया, बट साइड में हमें दिमाग में ये रखा कि अच्छा 3 बर्गर का आया था, क्वांटिटी 3 है, बर्गर किस टाइप का है ये खुद से पता कर लें, या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो पूछ लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट में गए, प्रोसेसिंग में देखें कि 3 बर्गर अपने पास अवेलेबल है उसी कैटेगरी का जहाँ पे डिमांड आया है, फिर उसको प्रोसेस करवा दिए, प्रोसेस करवा के फिर वापस टेबल पे भेजना है जिसका ऑर्डर आया था, तो टेबल नंबर भी तो हमें याद रखना पड़ता होगा, तभी तो जाके भेजेंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो कुछ याद नहीं रखता है ना अपने से, आप उसको बताते हो कि ये भाई याद रखना है, इस कस्टमर का नाम फॉर एग्जांपल राहुल है, राहुल ने ऑर्डर दिया, उसको याद रखना है राहुल का बर्गर का ऑर्डर है, ठीक है, तो वो याद रखेगा, तो वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डीप डाउन गए हैं कि प्रोग्रामर्स कैसे अपने इन्फॉर्मेशन को सोचते हैं ताकि वो स्टोर करवा सकें कंप्यूटर्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मूवी हॉल का।
जैसे कस्टमर बोलता है मुझे 4 टिकट चाहिए। अब इस पर सोचिए कि कैसे होगा। पहले सोचते हैं नॉर्मल तरीके से, जो हम लोग सोचते थे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का, फिर सोचते हैं प्रोग्रामर के तरीके से। तो नॉर्मल में इनपुट आपका क्या हो गया भाई, 4 टिकट चाहिए मूवी के लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, 4 टिकट प्रोसेस होगी, आउटपुट आपको मिल जाएगी 4 टिकट, ठीक है, आउटपुट। अब प्रोग्रामर्स की तरह सोचिए, मूवी हॉल में गए, कस्टमर बोला मुझे 4 टिकट चाहिए, ठीक है। इनपुट आपको मिला 4 टिकट, आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, आप थोड़ा सा बोलते हो कि 4 टिकट कौन सी मूवी की चाहिए, तो उसने मूवी का नाम बता दिया, मूवी ए की मुझे 4 टिकट चाहिए, ठीक है। तो आप प्रोसेसिंग में जाते हो, आप देखते हो कि सीट लेफ़्ट है कोई 4 वाली, ठीक है, 4 सीट लेफ़्ट है इस मूवी की, ठीक है। अब आप बोलते हो कि हाँ लेफ़्ट है इस स्लॉट में, ठीक है। सपोज़ उसने स्लॉट भी बता रखा होगा या नहीं भी बता रखा होगा, तो आपको किसी भी स्लॉट में बुक करना होगा। पहले एक केस समझते हैं कि मान लो मैं जो भी अर्ली स्लॉट है उसमें बुक करना है 4 टिकट, और आपको उस स्लॉट में 4 टिकट वाली 4 सीट अवेलेबल दिखी, ठीक है। तो आप उसको बुक कर देते हो, 4 टिकट बुक करा और आप उसको आउटपुट दे देते हो, ठीक है। अब आउटपुट दोगे तो आपको उसको प्राइस भी तो देना होगा 4 टिकट के साथ। तो लेट्स सपोज कि एक टिकट का प्राइस है 250 रुपया, ठीक है। तो 4 टिकट का प्राइस आप कैलकुलेट करके दोगे उसको, ठीक है। तो उसी तरह आप ऐसे सोचते हो, ठीक है। तो देखिए हमने ये देख लिया कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। क्या हम और एक लेवल ऊपर जा सकते हैं इससे, ठीक है। तो अगर आप तैयार हैं तो हम अब कोडिंग के भाषा में आते हैं, ठीक है। मान लो कंप्यूटर को आपने बोला कि एक स्टूडेंट है राहुल करके, ठीक है। आप उस चेक करना है कि राहुल मैथ में पास है कि मैथ्स में पास है कि नहीं, ठीक है। आपको ये चेक करना है। मान लो आप कोडिंग के लैंग्वेज में आए हो, कंप्यूटर से एक प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे आप प्रोग्राम एक लिखना चाहते हो कि चेक करता है कि राहुल मैथ में पास है कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्राइटेरिया बताया, आप इनपुट पूछोगे ना कि आपको तो पता चल गया मैथ में पास है कि नहीं, अब डालना है कि आप पूछोगे ना कि मैथ में कितना नंबर आने पे पास होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे आपको क्राइटेरिया चाहिए, तो उसने बोला कि अगर 50% आता है ना, 50% आता है, सॉरी परसेंट नहीं, अगर 50 नंबर आता है, 50 नंबर आता है मैथ में, मार्क्स आते हैं 50 नंबर आते हैं, तो पास है लड़का, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ठीक है राहुल का ऑब्टेंड मार्क, मतलब राहुल ने कितने ऑब्टेंड किए मैथ्स में, तो राहुल ने फॉर एग्जांपल 52 नंबर या मार्क्स ऑब्टेंड किए होंगे, ठीक है। तो आपको तो पता है, आप ह्यूमन हो, आपको पता है कि अच्छा पासिंग मार्क क्राइटेरिया कितनी थी, 50 आया 52, तो ये पास है। पर कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करेगा, उसको एक कुछ बताओगे कंडीशन तो ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे सबसे तरीका कंप्यूटर को कि मशीन सुनिए मेरी बात, कि अगर मैथ का, ठीक है, मैथ का मार्क्स आपने लिख दिया कि मैथ का मार्क्स पासिंग मार्क, ठीक है, मैं जो पास होने वाला है वो 50 है, ठीक है, आपने एक बना दिया। अब आप बोलते हो कि राहुल का जो मार्क्स आया है वो 52 आया है, 52 आया है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि अगर जो राहुल का मार्क्स है, ठीक है, राहुल का जो मार्क्स है ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल टू वाला साइन देता हूँ कि 50 या 50 से ज़्यादा आया, ठीक है। तो 50 या 50 से ज़्यादा आया तो वो अगर ऐसा आया है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसको पास कर देना है, नहीं तो वो फेल होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या देखेगा, कंप्यूटर के पास क्या है, पासिंग मार्क्स है, कंप्यूटर के पास क्या है, राहुल का मार्क्स है। तो वो देख रहा है कि क्या राहुल का मार्क्स 50 से ज़्यादा या बराबर है, तो उसने बोला कि हाँ बराबर है, तो क्या बोलेगा कि अच्छा पास करना है इसको, ठीक है, तो वो पास कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए हम लोग इस पे और एग्जांपल सोचेंगे और इसको कोडिंग के थ्रू भी आगे क्लासेस में लाएंगे, पर हम बस आपको भी सोचने का तरीका, ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि कंप्यूटर पे आप कैसे लिखोगे, क्या करोगे, क्योंकि ये लॉजिक्स आप ही को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर बस उसको पढ़ेगा, समझेगा और बता देगा, बस यही होता है। आप अपने
देखो ये क्या था, क्या ये लॉजिक आपके दिमाग में नहीं था? आप ह्यूमन लैंग्वेज में इसको बता नहीं सकते हो? बता सकते हो। यही तो होता है, आपको जो पता है, जो लॉजिक जो होता है ना, सोल्यूशन होता है, वो आपको बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि ऐसा कुछ हो तो उसको ऐसा ऐसा करना है। यही तो कोडिंग होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आप सारे स्टेप्स डिफाइन कर देते हो, उसी को आप एक लैंग्वेज पकड़ के कोड करते हो ताकि कंप्यूटर उसको समझे, प्रोसेस करे और आपको आउटपुट दे, समझे? ठीक है, तो सोचना आपका काम है, उस सोच को कंप्यूटर को बताना कोडिंग कहलाता है। ठीक, उस कोडिंग को पढ़ के वो एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। यही करना है, सिंपल। ठीक है, देखो चीज़ें कितनी आसान हो गई। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्क है कि कस्टमर आया, बोला 5 बर्गर दे दो। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया बताइए? इनपुट हो गया कि आप पूछते हो कि ठीक है 5 बर्गर है, आइटम 5 है, बर्गर का प्राइस पूछ लिए, कौन सा बर्गर चाहिए वो पूछ लिए, प्रोसेसिंग होगा, वो 5 का बर्गर का बिल आएगा। ठीक है, ये होगा। याद क्या रखना है आपको? बर्गर 5 चाहिए, प्राइस क्या है, कौन सा है, ये वो। ठीक है, क्वेश्चन 2 आते हैं कि राहुल के मैथ्स में मार्क्स 70 आए हैं, इंग्लिश में 80 आए हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया? मैथ्स के मार्क्स 70, इंग्लिश के मार्क्स 80, ये इनपुट हो गया। अब इनको ऐड करना है, प्रोसेस करके बताइए टोटल मार्क्स कितने बने। तो प्रोसेस हुआ 70 + 80, 150 टोटल मार्क्स आ गए। तो याद रखने वाला क्या कैटेगरी था? हमें मार्क्स याद रखने हैं सब्जेक्ट्स के, तभी तो तुम प्रोसेस करवा पाओगे कंप्यूटर को। 2 मार्क्स दे दिए, मैथ्स में इतने आए हैं भाई, कंप्यूटर को बोला कि मैथ्स में राहुल कितने आए हैं, इंग्लिश में इतने आए हैं, प्रोसेस करके ऐड करके बताओ राहुल के कितने मार्क्स आए हैं। तो तुम उसको बोलोगे ना ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, तो वो याद रखेगा एंड देगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर के 15 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो 12 किलोमीटर के कितने लगेंगे? ठीक है, तो इनपुट क्या हुआ? आपको इनपुट दिया गया है कि आपको ट्रैवल कितना करना है, 12 किलोमीटर, और आपको 1 किलोमीटर का प्राइस दिया गया है। ये हुआ। कंप्यूटर से बोलना है कैलकुलेट करके बताइए, तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा कि आप बताओगे कि प्रोसेस करने का तरीका आप बताओगे कि जितना भी ट्रैवल करना है आपको, ट्रैवल इनटू पर ट्रैवल का कॉस्ट आप कर दोगे कि इतना करके बताओ। तो ट्रैवल वो बोलेगा 12 × 15, तो जो भी रिज़ल्ट होगा वो कैलकुलेट करेगा, वो आपको दे देगा प्रोसेस करके। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट 180 के आसपास होगा, तो 180 आपको फेयर प्राइस वो दे देगा। याद क्या रखना ना, डिस्टेंस एंड रेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूज़र आया राहुल 1 2 3 4 लिखा लॉगिन में, सिस्टम में भी राहुल 1 2 3 याद रखेगा, पासवर्ड और लॉगिन इनपुट करा है, लॉगिन करेगा। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड प्रोसेस करा, अंदर में मैच अगर होता है तो लॉगिन स्क्रीन के बाद डैशबोर्ड दिखाएगा, नहीं मैच होता है तो फिर वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, यही था अपना। देखो याद क्या क्या रखना है, इंटर पासवर्ड, इंटर यूज़र नेम, सेव पासवर्ड, सेव यूज़र नेम, ताकि प्रोसेस करें। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मुझे लगता है जॉत है या नहीं है, लेकिन ये बहुत जॉत रियल लाइफ से आएगी। आप ये सोचो कि आप एटीएम में गए हो, ठीक है। अब एटीएम क्या है? एटीएम भी तो एक मशीन है ना, उसमें भी तो कोडिंग हो रखी होगी ना। आप जो भी इनपुट करते हो, मशीन का भी अपने यूज करा होगा। आप कार्ड डालते हो, फिर एक अमाउंट डालते हो, अपना पिन डालते हो, प्रोसेस करते हो। ठीक है, तो इन एटीएम के अंदर कुछ तो मतलब कोडिंग लिखी गई होगी प्रोसेस के लिए, तब भी तो प्रोसेस करता है। तो लेट सपोज आज हम लोग पढ़ते हैं कि समझते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। मान लो कि आपने अमाउंट डाला 10,000। अब आप समझिए कि आप बताइए कि एटीएम में चलिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हम आपको पता है कि एटीएम के अंदर 10,000 अमाउंट है ऑलरेडी। ठीक है, आपको पता है, आप एटीएम के आपने एटीएम यूज करा होगा तो आपको पता है गार्ड बैठा रहता है। तो अब उसको किसी तरह पता चल गया कि ठीक है एटीएम के अंदर 10,000 अमाउंट अभी मेरा एटीएम दे सकता है किसी को। अब आप आते हो, ठीक है, तो आप आए, आपने बोला कि मुझे 2,000 रुपये निकालने हैं एटीएम से। आप जाते हो एटीएम में, तो एटीएम आपको 2,000 रुपये निकाल के दे सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तो उसके पास 10,000 है। ठीक है, उसमें से वो 2,000 तो दे ही सकता है आपको आराम से। ठीक है, पर इसका लॉजिक्स भी तो आप बताओगे ना, लिखोगे। तो इसको समझते हैं कि कैसे लिखोगे आप। अब देखो, आप एटीएम पे गए, ठीक है, एटीएम के लिए क्या चाहिए? एटीएम बोलता है कि मेरे को पहले इनपुट दीजिए, मुझे इनपुट दीजिए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। अमाउंट मांगता है आपसे। ठीक है, दूसरा, अंदर में प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में देखता है कि मेरे पास यानी एटीएम के पास अभी बैलेंस कितना टोटल बचा है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में भी देखता है, पर पहले आप इसमें देख लीजिए कि एटीएम मशीन में भी तो पैसा रहता है, तभी तो निकलता है ना। करेक्ट, तो अभी बैंक
बैलेंस वाला भी नहीं देखते हैं, अभी ये देखते हैं कि एटीएम आप मान लो आपके बैंक बैलेंस में बहुत पैसे हैं, ठीक है, और भगवान जी करे आपके बैंक बैलेंस में बहुत पैसे हो भी जब आप सक्सेस हो, पर ये देखिए अभी एटीएम में मान लीजिए आपको जितने निकालने उससे ज़्यादा पैसे हैं। मान लीजिए मेरे पास एटीएम में 10,000 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो देखा कि मेरे इस मशीन में 10,000 ऑलरेडी है। इनपुट का अमाउंट अगर मेरे प्रेजेंट अमाउंट से बड़ा आया, जैसे किसी ने बोला कि मेरे को 20 निकालना है, तो वो निकालने नहीं देगा, बोलेगा इनसफिशिएंट फंड, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि 20 नहीं निकालना है, मुझे 4,000 ही निकालना है, तो वो देखेगा कि क्या 4,000 मेरे पास पड़ा है, तो वो निकालने देगा, ठीक है। ये हुआ आउटपुट, क्या मिल गया आपको 4,000, ठीक है। तो यही कंप्यूटर में आप कैसे लिखोगे, आप पहले चेक करोगे कि मेरे पास जो अमाउंट है, माई अमाउंट मतलब एटीएम के पास जो अमाउंट है, क्या वो बड़ा है या बराबर है जो कस्टमर ने अमाउंट मांगा है, ठीक है। अगर है तो कस्टमर को वो अमाउंट दे दो, आउटपुट दे दो, ठीक है, ठीक, सही है। यहाँ एक और चीज़ हम लोग को करना है, कस्टमर को वो आउटपुट दे देगा तो फिर इसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा कि इसका बैलेंस, खुद का बैलेंस भी तो कम हुआ होगा। आपको मान लो वो 10,000 में से 4,000 दे दिया तो उसके पास 6,000 बचा ना। अब आप दूसरी बार आते हो, आप बोलते हो कि मेरे को फिर से 8,000 की ज़रूरत है, ठीक है, तो अपडेट होगा तभी तो वो सही अमाउंट बता पाएगा ना कि उसके पास पैसे बचे हैं कि नहीं बचे हैं। मान लो अब आप आते हो, आप बोलते हो कि मुझे इस पर 8 चाहिए, फिर वो देखेगा कि क्या मेरे पास उतने पैसे बचे हैं जितना कस्टमर मांग रहा है, तो अभी आपने मांगा था 8, ठीक है, अब बचे कितने 6, तो वो बोल देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये लॉजिक आप लिखोगे कंप्यूटर को, कोडिंग करोगे, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज पकड़ के। तो अभी हम लोग बस सोचें कि मतलब प्रोसेस कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, स्टेप्स कैसे सोचना होता है, इनपुट आउटपुट क्या है, इतना समझ लिए ना भाई, इतना आप किसी को समझा दिए, ठीक है। अभी इसी चीज़ को तो आपको कंप्यूटर को समझाना है उसके लैंग्वेज में, ठीक है, बस यही चीज़ होता है। स्टार्टिंग में भले आपको लगेगा कि अभी क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग, पर ये बेस जितना मजबूत हो जाएगा ना, आगे जितने क्वेश्चन आगे आपको बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा था आपको एग्जांपल समझाने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बोनस क्वेश्चन आता है कि कस्टमर बोला कि बर्गर चाहिए, सिस्टम पूछा वेज या नॉन वेज क्या चाहिए, क्यों पूछा, क्योंकि इनपुट इनकम्प्लीट है, ठीक है। कंप्यूटर कभी अंदाज़ा नहीं लगाता है, कंप्यूटर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। बर्गर के टाइप चाहिए, टेक्स्ट वेज या नॉन वेज चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामर रोल है, प्रोग्रामर हर प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं जैसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे इनपुट मिला, उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना होगा, हमें प्रोसेस करना होगा, और क्या, और हमारे पास है नहीं है, कितना है, प्रोसेस क्या होगा, क्या अमाउंट आएगा, अगर नहीं है तो क्या शो करना है। मान लो पासवर्ड और ईमेल दोनों मैच नहीं करते हैं तो क्या हमें उसको एरर शो करना है, ठीक है। अगर मैच कर जाते हैं तो उसको होम पेज पे ले जाना है या नहीं ले जाना है, या उसकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है तो प्रोफाइल कंप्लीट करवाना है पहले, ये वो, ठीक है। यही आउटपुट होता है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ याद रखनी है, कैसे रखनी है, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे अभी, क्योंकि उसके पहले मैं चाहता था कि ये आप सारे कॉन्सेप्ट्स याद रख लो। अब हम लोग वेरी गुड टू गो है कि कोडिंग की दुनिया में उतरा जाए अब, ठीक है। इतना मैंने इसलिए 2 क्लासेस में बेस बनाया ताकि आपका जो भी अभी माइंडसेट है ना, आपको पता है आप सोच कैसे रहते हो, अब उसको मैंने एक नज़रिया दे दिया जो आपके पास ऑलरेडी था, उसे बता दिया कि हाँ भाई ऐसे ही सोचना, यही सही तरीका है, और ऐसे ही हम लोग डील करेंगे आगे भी, ठीक है। अब हम लोग रेडी हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि आपके सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा, जनरली सब लोग स्टार्ट करते हैं C से या C++ से, ठीक है। मेरा मन पाइथन से था स्टार्ट करने का, पर मैं सोच रहा हूँ C से ही स्टार्ट करूँ, आपके सेमेस्टर के हिसाब से ही चलते रहूँ ताकि आपके कॉलेज में भी आपको दिक्कत ना हो, और सब एक ही है, मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा और आपको बड़ा मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ सजेशन फीडबैक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ या समझा पाऊँ, ठीक है। टिल देन कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।